Hello students, we will start with Maths Standard 9, Chapter 15 Probability. What is probability? Probability मतलब हम लोग अंदाज लगाते हैं, जैसे कि अभी आज बारिश गिरेगी या नहीं गिरेगी, ऐसा एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है. ठीक है. दूसरा एक प्रोबेबिलिटी है आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, मैं पास होगा या फेल हो जाऊंगा. ऐसा मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन द एनुअल एग्जामिनेशन. मतलब कविता के रेगुलर फर्स्ट आती है क्लास में, तो ये बार भी शायद फर्स्ट ही आएगी, ऐसा है मोस्ट प्रोबेबली. ठीक है. मतलब ज़्यादा चांसेस है कि कविता ही फर्स्ट आएगी, क्योंकि ज़्यादातर फर्स्ट आती है वो. समझो फर्स्ट से लेके 9वीं तक फर्स्ट आती है, 10वीं में भी शायद यही आएगी, ऐसा मोस्ट प्रोबेबली बोला जाता है. ठीक है. चांसेस आर हाई दैट प्राइसेस ऑफ डीजल विल गो अप. मतलब क्या है कि प्राइसेस डीजल के ऊपर जाएंगे. चांसेस आर हाई मतलब ज़्यादातर चांसेस है कि प्राइस ऊपर जाएगा. ठीक है. फिर बाद में देयर इज अ 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस इन अ टुडेज मैच. मतलब जो कॉइन उड़ाते हैं मैच खेलने के पहले, तो 50-50% चांस रहता है. मतलब इंडिया बैटिंग भी कर, इंडिया टॉस जीत सकता है या तो हार सकता है टॉस. ठीक है. तो दिस इज प्रोबेबिलिटी. वी लर्न मोर बाय एन एग्जाम्पल. हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. ठीक है. एक कॉइन है, ठीक है, उसको ऐसा 1000 बार हम लोग उछालते हैं. ठीक है. हवे में उछालेंगे तो हेड कितनी बार आएगा? सपोज 455 टाइम्स हेड आएगा, और टेल कितनी बार आएगा? 545 टाइम्स. ठीक है. तो क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच. ठीक है. तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे? द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 1000 बार उछाला है. सो द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इक्वल टू 1000. ओके. नाउ सपोज हम लोग को हेड चाहिए, तो विल कंसिडर दैट ई सिंबल. ठीक है. द इवेंट ऑफ गेटिंग, मतलब एक कॉइन उछालेंगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. ठीक है. तो हम लोग उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढेंगे कि हेड कितनी बार आ सकता है. ठीक है. ऑफ गेटिंग अ हेड एस ई एंड द इवेंट ऑफ गेटिंग अ टेल एस, इसको हम नेम दे देंगे एफ. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट पार्ट क्या है? दोनों का प्रोबेबिलिटी ढूंढना है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. ई मतलब हेड कितनी बार आ सकता है? तो क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ हेड्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. ठीक है. तो नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार आया है? 455. नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है? 1000. तो क्या है? 455 डिवाइड बाय 1000. सो दिस विल कम 0.45 टाइम्स होगा. ठीक है. सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने इसको टेल का क्या दिया था? एफ नाम दिया था. एफ ले सकते हो, जे ले सकते हो, पी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो. ठीक है. नंबर ऑफ टेल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. नंबर ऑफ टेल्स कितनी बार आया है? 545. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है? 1000. तो आंसर कितना आया? 0.545 टाइम्स आ सकता है. ठीक है. अब इसमें एक चेक है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि इसका आंसर और इसका आंसर दोनों मिला के 1 आना चाहिए. ठीक है. अगर 1 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो आंसर है वो राइट है. ठीक है. तो कैसा करेंगे? यहाँ एक देख लेंगे. ठीक है. नाउ P ऑफ E प्लस P ऑफ F इक्वल टू कितना है?
0.45 है ई का, और एफ का कितना आया है 0.545। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आता है 1 आता है, ठीक है। सो अपना आंसर जो है वो राइट है, ठीक है। A die is thrown 1000 times with the frequencies for the outcomes 1, 2, 3, 4, 5 and 6 as given in the following table। मतलब एक डाई है जो हम लोग लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो एक बार उछालेंगे, ठीक है। एक नंबर जो आता है डाइस में कितना 6 नंबर्स होते हैं, तो एक नंबर कितनी बार आता है 179 टाइम्स, 2 नंबर कितनी बार आता है 150 टाइम्स, 3 157, 4 149 टाइम्स आता है, 5 175 टाइम्स आता है, 6 190 टाइम्स आता है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, ठीक है। मतलब एक कितनी बार आ सकता है, 2 कितनी बार आएगा, ऐसा, ठीक है। तो हम लोग कैसा करेंगे, लिखेंगे फर्स्ट लेट ई आई डिनोट, कोई नाम देना होगा क्योंकि यहाँ पे नाम दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग ई आई देंगे, ठीक है। ई आई डिनोट द इवेंट ऑफ गेटिंग द आउटकम आई, ठीक है। वी वांट द इवेंट ऑफ गेटिंग द आउटकम आई, वेयर आई विल रिप्रेजेंट 1, 2, 3 up to 6, okay। So what is the formula now? First we'll find out the probability of getting the one number, so E of 1, this is I, okay। E of 1 equal to the frequency of one number, how much time it has come 179, divided by total number of times the dice is thrown, okay। One number, how many times it has come 179 times, and total how many times it has thrown dice 1000 times। So what is the answer of this? You have to divide 179 by 1000, so the answer is 0.179, okay। Similarly we will find out for PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, PE6, okay। Here this symbol will remain constant, just the number will change, okay। So PE2 will be how much, 150 divided by 1000, so equal to 0.15, okay। Now we'll find for E3, okay। 3 was how many times it has come 157 times divided by 1000, so the outcome is 0.157 times, okay। Now we will similarly find for E4, okay। This is how much times it has come 149 times, okay। So 0.149, 149 divided by 1000 is 0.149, okay। Similarly for E5, E5 is how much 175 times divided by 1000 equal to 0.175. Now similarly for E6, E6 is how much 190 times it has come, okay। मतलब एक डाइस है, उसको नंबर 6 आने के लिए कितनी बार आया वो 190 बार, और हमने कितनी बार उछाला था 1000, सो 190 डिवाइड बाय 1000, तो कितना आता है 0.19। तो अभी हम लोग उसको चेक करेंगे, सारों का प्लस करेंगे तो 1 आना चाहिए, ठीक है। सो PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 प्लस PE4 प्लस PE5 प्लस PE6, ये सारा का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल करके देखते हैं, ठीक है। हम लोग पहले 0.179 प्लस 0.15 प्लस 0.157 प्लस 0.149 प्लस 0.175 प्लस 0.19, सारों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आंसर इसका 1 आता है, ठीक है। आप कर सकते हो ये सब प्लस। We will solve one more example. 50 seeds were selected at random from each of 5 bags of seeds. 5 गोनी था, ठीक है।
उसमें से 50 सीड सिलेक्ट किए थे, 50 सीड, एंड वर केप्ट अंडर स्टैंडर्डाइज कंडीशन फेवरेबल फॉर टू जर्मिनेशन, मतलब उगाने के लिए उसको प्रॉपर कंडीशन में रखा था। ठीक है, 20 दिन के बाद द नंबर ऑफ सीड्स विच है जर्मिनेटेड, मतलब 20 दिन के बाद देखा तो कितने में से पौधा आया बाहर। ठीक है, विच सीड्स ग्रू वर काउंटेड एंड रिकॉर्डेड, मतलब फर्स्ट बैग में से 40 सीड हुए, सेकंड में से 48, थर्ड में से 42। ठीक है, ऐसे। और उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स, 40 सीड्स से ज़्यादा कितना प्रोबेबिलिटी होता है। बाद में 49 सीड्स इन अ बैग, 49 सीड्स का कितना प्रोबेबिलिटी है, मोर देन 35 सीड्स इन अ बैग, 35 सीड्स का ज़्यादा जो ग्रो हुआ उसका कितना प्रोबेबिलिटी होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे अभी, टोटल कितने बैग्स थे, टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने थे, 5। ठीक है, तो हमको ये देखना है बैग का दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन में बैग दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ बैग्स लेंगे, नंबर ऑफ सीड्स नहीं लेंगे। ठीक है, भले हमने 50 सीड्स लिया था लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बैग लिखा है, तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स इज ऑलमोस्ट 5। सो पहला क्वेश्चन क्या है, मोर देन 40 सीड्स, 40 सीड्स कितने बैग में से आए, 40 सीड्स ये एक, 40 से ज़्यादा, मतलब 40 से ज़्यादा 48 हुआ, 42 और 41 हुआ, कितने बैग है, 1 2 3 बैग हुए। ठीक है, सो हम लोग कैसा लिखेंगे उसको, नंबर ऑफ बैग्स इन विच मोर देन 40 सीड्स germinated out of 50 seeds is 3। 50 सीड लिए थे बराबर, उसमें से 40 से ज़्यादा सीड्स किस में हुए, 2 नंबर का बैग में हुआ, 3 नंबर का बैग में हुआ और 5 नंबर का बैग में हुआ, मतलब 3 बैग में ये 40 से ज़्यादा सीड्स जर्मिनेट हुए। जर्मिनेट मतलब पौधा उगने का तैयारी में हो गया। ठीक है, सो पी प्रोबेबिलिटी को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, पी यहाँ लिखेंगे जर्मिनेशन ऑफ मोर देन 40 सीड्स इन अ बैग, ये ढूंढना है हम लोग को। तो कितने बैग में हुए थे, 3 बैग में हुए थे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने थे, 5। यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे 3 डिवाइड बाई 5 तो कितना होगा, 0.6 होगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, क्या ढूंढने बोला है लोग ने, नंबर ऑफ बैग्स इन विच 49 सीड्स जर्मिनेटेड। ठीक है, तो हम लोग ढूंढेंगे इसमें कि नंबर ऑफ बैग्स कितने थे जिसमें 49 आए। अब इसमें से कोई नंबर में 49 है, फर्स्ट बैग में से 40 सीड्स जर्मिनेट हुए, थर्ड बैग में से 42 हुए, फोर्थ बैग में से 39 सीड्स जर्मिनेट हुए, 49 है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, सो 0 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना था, 5, तो आंसर इज 5। 0 डिवाइड बाई एनी नंबर इज 0। और थर्ड पार्ट क्या है, number of bags in which more than 35 seeds germinated। so हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ, पहले लिख लेते हैं स्टेटमेंट, नंबर ऑफ बैग्स इन विच मोर देन 35 seeds germinated इक्वल टू 5। ठीक है, 5 बैग में 35 से ज़्यादा जर्मिनेशन हुआ है। सो द रिक्वायर्ड आउटकम इज 5 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 5। नंबर ऑफ बैग्स इन विच सीड जर्मिनेटेड इज मोर देन 35 सीड जर्मिनेटेड इज 5। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी 5 है, तो 5 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। ठीक है, सो आप लोग ने देखा रहेगा, अभी हम लोग ने जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए उसमें क्या है कि जो आंसर आता है वो फ्रैक्शन में आता है। ठीक है, 0 से लेके 1 तक आता है वो। ठीक है, ये आपको बात याद रखना है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 15.1।
इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। 30 बॉल खेलती है वो और कितनी बार बाउंड्री मारती है? 6 टाइम्स। शी प्लेज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। अभी क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है अपने को। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट दैट शी डिड नॉट हिट, ठीक है, शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो क्या करेंगे? फर्स्ट हम लोग लिखेंगे व्हाट इज गिवन, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स शी प्लेड, हाउ मच? 30 बॉल्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ बाउंड्रीज शी हिट, नंबर ऑफ बाउंड्रीज कितने मारे उसने? 6। तो कितने बाउंड्री नहीं मारे? सो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। सो नंबर ऑफ बाउंड्रीज नॉट हिट इक्वल टू क्या आएगा? 30 - 6 दैट इज 24। तो हमको क्या ढूंढना है? प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री इक्वल टू कितना आता है? 24 टाइम्स आया और कितने बॉल्स प्ले किया? टोटल 30। सो दिस विल बी, दिस कैन बी रिड्यूस टू द लोएस्ट फॉर्म। 6 4 are 24, 6 5 are 30. So the net outcome is 4/5. If you divide 4/5, the answer is 0.8. Understood? So आंसर आ गया 0.8. She did not hit the boundary is 0.8. फ्रैक्शंस में ही आता है from 0 to 1, ठीक है। It's the fourth sum of chapter 15, exercise 15.1. Okay. 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcomes. मतलब 3 कॉस है, 3 कॉइन है, तीनों साथ में उड़ाते हैं। कितनी बार? 200 बार उड़ा है, ठीक है। उसमें 3 हेड कितनी बार आते हैं? तीनों है, तीनों में हेड होता है और टेल होता है, ठीक है। तो 3 हेड्स कभी आएंगे? कितनी बार आएंगे? 23 टाइम्स। 2 हेड्स कितनी बार आएंगे? 72 टाइम्स। और 1 हेड कितनी बार आता है? 77 टाइम्स। और 0 हेड, एक भी बार हेड नहीं आता, दोनों में टेल आता है, ठीक है। तो वो कितनी बार होता है? सर 28 टाइम्स होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ़ द 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन, मतलब वापस 3 बार 3 कॉइन को वापस उछाला है। कितनी बार? 200 बार उछाला है वापस, ठीक है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप, ठीक है। तो 2 हेड्स कितनी बार आएगा वो देखना है अपने को, ठीक है। 2 हेड कितनी बार आता है? 72 टाइम्स आता है। और कितनी बार कॉइन उछाला है? 200। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया? 200, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स। 2 हेड कितनी बार आता है? 72। तो उसका सोल्यूशन कैसा होगा? हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टॉसेस, मतलब कितनी बार उछाला कॉइन को? तीनों कॉइन को 200 बार उछाला। बाद में नंबर ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 बार हेड कितनी बार आया? 72 टाइम्स, ठीक है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाय 200। कितनी बार आया था? 2 हेड 72 टाइम्स आया था। और कितनी बार हम लोग ने कॉइन उछाला था? 200 टाइम, ठीक है। तो इसको कट करेंगे तो कितना आएगा? 25 8 जा 200 और 9 8 जा 72, ठीक है। हम लोग कट करेंगे उसको टू द लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। 9 8 जा 72, 25 8 जा 200। तो कितनी बार आया? 9/25 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हेंस आंसर क्या आएगा? हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इज 9/25, ठीक है। विल सॉल्व सम नंबर 8, ओके। रिफर टू क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 14.2 में एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है।
उसमें पूछा है व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 4 किलोमीटर्स फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। मतलब एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा वो टेबल, ठीक है। इसमें क्या है कि ये डिस्टेंस दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज इन किलोमीटर्स, जहाँ से वो इंजीनियर रहती है अपने घर से, ठीक है। एक इंजीनियर रहती है, उसका डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, ठीक है, मतलब जो ऑफिस है, और एक रहता है वो उसका 3 किलोमीटर है ऑफिस से, एक का है 10 किलोमीटर ऑफिस से, ठीक है। ऐसे कितने इंजीनियर्स हैं? टोटल 40 इंजीनियर्स हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर प्लेस ऑफ वर्क। तो अभी ये क्या करेंगे हम लोग, 7 किलोमीटर से कम वालों को ढूंढना है, ठीक है। तो इसको ढूंढने के कैसे, पहले काम कर देना, ये सब है ना उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना तो इजी हो जाएगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद में कि कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ बुक में, ठीक है। ठीक है, पूरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद में टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स कितने थे, व्हाट इज द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर प्लेस ऑफ वर्क, ठीक है। तो अभी हम लोग को इसमें है ना लेस देन 7 किलोमीटर्स वाले को ढूंढना है, कि लेस देन 7 किलोमीटर्स वालों को ढूंढना है। कितने लोग हैं जो लेस देन 7 किलोमीटर से रहते हैं, 1 2 3 4, नहीं 4 नहीं, ये नहीं आएगा, लेस देन 7 है, नॉट 7, ये 4 ये 5 ये 6 7 ये 8 और ये 9, ठीक है। टोटल गिनेंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर्स फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, तो कितने हैं 9, और टोटल कितने हैं इंजीनियर्स 40, ठीक है। तो 9 डिवाइड बाय 40 करेंगे, ठीक है। तो ये कट होगा नहीं होगा, लोएस्ट फॉर्म में होगा नहीं होगा, तो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज 9/40, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि नंबर ऑफ इंजीनियर्स हु लिव्स लेस देन और इक्वल टू 7, लेस देन और इक्वल टू, इसमें लेस देन 7 है, और सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, सॉरी मोर देन और इक्वल टू 7, ठीक है। 7 और उससे ज़्यादा वाले कितने लोग रहते हैं वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो इधर काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, लेस देन 7 तो हम लोग ने गिना 9 था, टोटल 40 है, 40 में से 9 गया तो कितना 31 होता है, गिनो चाहिए तो, ठीक है। इक्वल टू और मोर देन 7, मतलब 7 को गिनना है, 1 2 3 4 5 6, इसको भी गिनना है, क्योंकि क्या बोला है, मोर देन 7 एंड इक्वल टू 7, ठीक है। तो ऐसा काउंट करेंगे तो कितना नंबर्स होते हैं, 31 इंजीनियर रहते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम लोग इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी एन इंजीनियर लिव्स मोर देन और equal to 7 kilometers from her days of work equal to कितने थे 31, टोटल कितने इंजीनियर्स है 40, ठीक है। इसको देखो रिड्यूस कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे, तो आंसर क्या होगा 31/40। और थर्ड क्वेश्चन क्या था, प्रोबेबिलिटी एन इंजीनियर लिव्स विद इन हाफ किलोमीटर, मतलब आधा किलोमीटर से कितने इंजीनियर्स रहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंजीनियर लिव्स विद इन हाफ किलोमीटर्स फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, कितने हैं 0, कोई भी नहीं रहता ना आधा किलोमीटर के अंदर, तो 0 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर्स, तो 0 डिवाइड बाय एनी आंसर, एनी नंबर इज 0, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका 0, ओके। विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9।
note the frequency of 2-wheelers, 3-wheelers and 4-wheelers going past during a time interval in front of your school gate. स्कूल गेट के सामने खड़ा रह के गाड़ी का गिनती करना है, 2-व्हीलर कितना जाता है, 3-व्हीलर कितना जाता है, 4-व्हीलर कितना जाता है, ठीक है। कोई एक टाइम पकड़ लो, सपोज 9 बजे या 10 बजे, ऐसा कोई एक टाइम पकड़ लो और वो टाइम नोट करना, मतलब सपोज 9 बजे से 10 बजे तक ले लो, ठीक है। तो कितने जाते हैं उसका इधर हम लोग को टेबल दिया हुआ है, ठीक है। व्हीकल कौन सा था, 2-व्हीलर था, एक था 3-व्हीलर और दूसरा था 4-व्हीलर। ये सबका हम लोग ने गिनती किया है, 3-व्हीलर, ठीक है। और कितना व्हीकल्स गए, 2-व्हीलर्स के 12, 3-व्हीलर्स के 7 और 4-व्हीलर्स के 9, ठीक है। यहाँ पे क्या है, टोटल व्हीकल्स कितने पास हुए वो नहीं दिए, तो हमको टोटल करना है। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स पास इक्वल टू 12 प्लस 7 प्लस 9 इक्वल टू 28 व्हीकल्स पास हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या ढूंढना है अपने को, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी वन व्हीकल आउट ऑफ द टोटल व्हीकल्स यू हैव ऑब्जर्व्ड इज अ 2-व्हीलर। 2-व्हीलर्स का ऑब्जर्वेशन कितना था हमारा, 12 व्हीकल्स था, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स 28। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2-व्हीलर्स इक्वल टू 2-व्हीलर कितना थे, 12, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स 28। अब ये कट होगा, हाँ होगा, 3 4 12, 7 4 28, तो द आंसर इज 3/7, ठीक है। Now we'll solve question number 12. In question 5, exercise 14.2, you are asked to prepare a frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city for 30 days. Using this table, find the probability of the concentration of sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16 on any of these days. ठीक है, मतलब क्या बोलता है कि कोई भी सिटी ले लो, अहमदाबाद ले लो फॉर एग्जांपल, है ना। अहमदाबाद सिटी में उसका हम लोग को डेटा कलेक्ट करना है कि सल्फर डाइऑक्साइड कितना है हवा में, ठीक है। हवा के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड का कितना प्रमाण है इन पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, 30 दिन के लिए, ठीक है। वो हम लोग एक टेबल में रिकॉर्ड किया है डेटा, ठीक है। तो ये क्या है, डेटा ऐसा हम लोग को प्रॉपर वे में नहीं है, तो इसको प्रॉपर वे में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इधर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, पहला सल्फर डाइऑक्साइड इन पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ppm करके लिख दिया शॉर्ट फॉर्म। यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ डेज, फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, अब ये सब देखोगे आप डेटा, तो क्या है 0.03, 0.08, मतलब लोएस्ट कौन सा इसमें 0.01। तो हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे, हम लोग सपोज 4 का इंटरवल लेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे तो क्या होगा, ये गिनने में आसानी होगा, ठीक है। जैसा इधर हो गया 0.000 to 0.04, कितने हैं, 4 दिन है। अभी आप गिनोगे, ठीक है, तो 0.001, अरे सॉरी 0.00 से 0.004 तक कितने हैं, ये 1 हो गया, हाँ, बाद में ये 2 हो गया, ठीक है। ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ठीक है। 0.004 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। वो हम लोग ने चैप्टर नंबर 14 में देखा था, ठीक है, नंबर 4 हो गया। बाद में 0.04 से लेके 0.08, मतलब इसमें 0.4 इंक्लूड करना है और 0.07 तक गिनना है। तो ऐसे कितना है, 9 डेज है, ठीक है। 9 दिन में उसका 0.004 पार्ट्स पर मिलियन था, ठीक है।
सल्फर डाइऑक्साइड का मात्रा हवा में, ठीक है। बाद में ये 0.08 टू 0.12, ये कितना है 0.12 टू 0.16, मतलब 4 का हम लोग उसको 4 का भाग में बांटेंगे, ठीक है। 0.16 टू 0.2, सॉरी ये होगा 0.20 होगा, ठीक है। बाद में 0.20 से 0.24, सबसे ज़्यादा 24 है, तो हम लोग ने इसके लिए सॉरी सबसे ज़्यादा इसमें 2 है तो 24 ले लिए है, ठीक है। तो प्रॉपर 4 का सेक्शंस में वो बढ़ गया, ठीक है। तो अभी हम लोग गिनेंगे 0.04 से लेके 0.07 कितने हैं, ये देखो ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये नहीं गिनना है, ठीक है, 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8 और 0.07 भी लेना है, तो ये हो गया 9। टोटल कितने हैं 9, तो इधर लिख दो 9, ठीक है। पहले उसको सिस्टमेटिक वे में कर दो और बाद में काउंट कर देना, तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। टोटल डेज कितने थे 30, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड in the interval 0.12 to 0.16 on any day is कितने हैं 0.12 और 0.16 का इंटरवल में 2 है, और टोटल कितने हैं आउटकम्स 30। ये रिड्यूस होगा, हाँ होगा, 2 1 2 2 15, सो आंसर इज 1/15, ठीक है। बाकी के जो है आप होमवर्क में कर लेना, ठीक है, और भेज देना PDF व्हाट्सएप ग्रुप में।